हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और अब समय हुआ है 7:58, मतलब 8 बजने वाले हैं। और मैं वैसे जो छोटा मोटा मोस्टली काम होता है ना सुबह का, वो ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछा और इस टाइप का। बाकी अभी बेटी सो रही है, बस मैं उसे उठाऊंगी। देखिए, क्योंकि इसको जाना होता है स्कूल 9 बजे, तो अभी इसे मतलब इसके पापा उठाएंगे, वैसे वही उठाते हैं। और मैं अपनी जा रही हूँ फेवरेट काम करने। सब्जी एक्चुअल में मैंने रात बनाई थी, आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, वो मेरी अभी रखी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था रात, और हम लोग पहले ही खा चुके थे, आप लोगों को पता ही है। तो वो सब्जी मैं यूज़ में ले लूँगी। बाकी बेटी के लिए मैं लंच बनाने जा रही हूँ। उसे कुछ नहीं खाना है, उसे टोस्ट लेके जाने हैं। रात ही वो कह के सोई थी कि मेरे को टोस्ट लेके जाने हैं। बाकी अभी ना मेरे हस्बैंड ने चाय पी है और पानी वगैरह पिया है हमने। और चलिए देखो, जल्दी जल्दी से पहले कपड़े ना वॉश होने डाल देती हूँ। उससे क्या होगा, इजीली मतलब धुल जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर मैं सुखा के आ जाऊँगी नहीं जल्दी, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी ना मैं बस बेटी की टोस्ट बनाऊंगी, उसके बाद ये इसके फ्रूट कट कर दूंगी। फ्रूट लेके जाने हैं क्योंकि उसको। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, काम भी हो चुका है बिल्कुल फिनिश। देखिए, मैंने अपने लिए बनाए एक्चुअली चावल, और जो सब्जी थी उससे मैंने बना दिए इन लोगों के पराठे। दोनों जा चुके हैं, दूध के लिए है ये पतीला, भी दूध वाले भी आए नहीं है। बाकी ये काम बचा हुआ है, इसे अभी मैं करूँगी। और ये भी फिनिश है, कपड़े धुलने वाले हैं, चल रही है मशीन मेरी। बस काम खत्म हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब फिनिश। अब बस धूप का वेट कर रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए जाके धूप में बैठूंगी। मुझे ठंड लग गई है एक्चुअली, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को फीवर हो जाएगा, इस टाइप वाला। अभी दूध वाले भैया दूध देके गए हैं, तो दूध हो रहा है गर्म। और बाकी ये है विलेज थिंग, गांव की जो एक पुरानी याद है। एक्चुअली में क्या हुआ, मेरे पास ना रोटियां बची हुई थी। रात भी मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, लेट आ गए थे, वो बाहर खा के आ गए थे। तो ये वाली रोटियां बची हुई थी, और तो मैंने क्या किया, इनको रोटियों को ना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। और उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दी खूब सारी। अब मैं इसे भिगो के रख दूंगी, और ये शाम को ना इसमें हल्का सा नमक मिर्च और हींग जीरा बिल्कुल क्रश करके डाल के ना तब ये खाएंगे, तो बहुत टेस्टी लगेगी। अब इसे मैं ऐसे के ऐसे ही छोड़ देती हूँ ढक के, और ये शाम को ही खाई जाएगी, क्योंकि इसे ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है जिससे कि रोटी सॉफ्ट हो जाए। तो बस मैं इसे रख दूंगी। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी को खाना था अनार, मैंने इसको पहले अनार छील के दे दिया। और फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा पेपर वर्क करना था, मतलब फॉर्म फिल करने थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बचे हुए थे मेरे फिल होने के लिए। तो मैंने सबसे पहले वो निकाला और उन्हें फिल करना, मतलब मेरे को ना ये एक टास्क है, क्योंकि मैंने पहले फ़िल किया तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो पता नहीं कुछ लिखना था, तो मुझे फिर ये फिर से करना था। और बेटी कह रही थी कि टीवी चलाने के लिए मुझसे कुछ चलाना था, उसमें कुछ चल नहीं रहा था, कुछ और चलाना था। तो पहले मैंने कहा उसे कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना शांति से लेके बैठूँगी अपना काम करने के लिए, क्योंकि पहले बच्चा थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना उसको क्या क्या देखना है, तो थोड़ी देर शांति रहती है, वरना तो बार बार बोलते रहते हैं ना कि नहीं मम्मा ये करो, पहले ये करो। और होता क्या है नॉर्मली कि मेरी बेटी से ज़्यादा ना मुझे इंटरेस्ट आता है जो ये देखती है ना छोटे छोटे कार्टून्स, उन्हें देखने में। तो मैं काम कम करती हूँ, अपना टीवी ज़्यादा देखती हूँ। और यहाँ फाइनली वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे एक्चुअल में पेपर्स चाहिए थे ना, वो मैं रख के ही भूल गई, और यहाँ मैं सारे में ढूंढ रही हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था।
बहुत देर तक मैंने इन्हीं पेपर्स में ढूंढा उसे, इधर उधर देखा, दिमाग लगाया, फिर मैंने पीछे देखा क्योंकि मैं यहाँ पे रख लेती हूँ कभी कभी जब थोड़ा सा काम रहता है ना, एकदम से अर्जेंट चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे पीछे रख लेती हूँ, बेड में इजीली मिल जाता है। और मैंने यहाँ पे भी देखा, उसके बाद मैंने दूसरा फोल्डर भी निकाला, उसमें देखा, लेकिन किसी भी जगह मेरे को नहीं मिला। और फिर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रख के भूल गई, और मुझे टेंशन भी हो गई थी। आजकल ना मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये कि मैं चीज़ें रख के ना भूल जाती हूँ। जैसे अभी मैंने रखा कुछ और थोड़ी देर बाद फिर मैं भूल ही जाती हूँ उसको। और फाइनली मुझे याद आया कि एक्चुअल में मैंने कहाँ रखे थे, तो फिर मैं जाके दूसरे रूम से निकाल के लाई पेपर्स। मुझे शांति पड़ी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी अंदर से टेंशन हो गई थी, इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं और उसके बाद मैंने रख के भूल गई बहुत ईजी से। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई अगर नहीं मिले ना तो क्या होगा, तो बट ये मिल गए। फिर मैंने सारे के सारे ये निकाल लिए और मैंने फिल करना स्टार्ट किया बहुत ध्यान से पेपर को, क्योंकि मैं ना पहले इसको एक बार ख़राब कर चुकी हूँ फिलअप करके, तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान से, मतलब जो जिसमें मैंने जो गलती की थी ना वो मैंने साइड में रख लिया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ जो सही था वो मैंने देख के किया। फिर उसके बाद जहाँ मैंने गलती की थी वो रिपीट ना हो जाए, इसलिए मैंने दूसरा पेपर भी रख लिया था इसके लिए। और बेटी मेरी देख रही थी टीवी कंटिन्यू, और ये काम करने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी इसे करने के बाद। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक रील भी बनाई, वो आपको सुबह देखने मिलेगी, शॉर्ट्स के लिए मैंने वो बनाई है, तो जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। 9 AM पे मेरी शॉर्ट्स आती है, तो आप ज़रूर से देखें एंड लाइक ज़रूर करें एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करिए। और यहाँ मैं बेटी को कह रही हूँ और बेटी ने यहाँ गिरा दिया मेरा फ़ोन। और फाइनली बेटी, क्योंकि मुझे पता होता है कि बेटी उधर को नहीं निकल के जाएगी, फ़ोन गिरा दिया था उसने मेरा। और फिर कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने बुलाया दीदी को कि दीदी प्लीज़ देखना ज़रा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं गलत बता चुकी हूँ ना कि मैं गलत कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने ली हेल्प। क्योंकि भाई जो चीज़ नहीं आती, मेरा मानना ये है कि उसे सीख लिया जाए, अपने आप उसमें दिमाग ना लगाया जाए। तो क्योंकि वैसे तो कर करके ही सीखते हैं, लेकिन कितनी बार करेंगे, वो हमेशा गलत ही होगा ना अगर तुम्हें पता ही नहीं चलेगी। तो मैंने दीदी से पूछा, फिर फाइनली वैसे मैंने सही कर लिया था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये करना है, फिर मैंने फाइनली फिल कर लिया और आज फाइनल हुआ। गाइस मेरी बेटी खा रही है अनार और देख रही है टीवी पेपा पिग। और भाई आज के हमारे कपड़े सूख के आ चुके हैं, अब चलते हैं हम सीधा किचन में, देखते हैं कुछ खाने पीने का। बड़े पड़े हुए हैं बर्तन, चलिए कुछ बनाते हैं। और इसी के साथ मेरे पास आ गया था मैसेज कि मेरा आने वाली थी डिलीवरी, और फाइनली आ गए भैया लेके ऑर्डर, और मेरे 2 ऑर्डर आए एक साथ ही। तो आप देखेंगे कि क्या क्या मैंने मंगाया है। एंड गाइस दोनों, मतलब एक की नीड थी, दोनों की ही नीड थी, दोनों वायरल प्रोडक्ट हैं। तो एक तो है वायरल, दूसरे को कहीं या नहीं कहें, लेकिन ये वायरल प्रोडक्ट है, आप ज़रूर से इसे देख सकते हैं। और क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो बढ़िया क्वालिटी, इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन ओके ओकेश क्वालिटी है इसकी। और 500 में है ये अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा सेफली यूज़ किया जाए तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इतनी भी बढ़िया क्वालिटी मतलब मैं नहीं कह सकती, लेकिन 500 में जितना आपको दिख रहा है कि हाँ उस हिसाब से प्लास्टिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया है उस हिसाब से। तो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ओकेश लगी इसकी क्वालिटी। लेकिन ड्रॉर्स ये मैंने मंगाई है, स्टोरेज बॉक्स जो होती है ना ड्रॉर वाली, वो है। और ये कलरफुल वाली हैं, आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही हैं और ये असेंबल करनी होती हैं, ये अलग अलग आते हैं इसके सारे पार्ट्स, और ये असेंबलिंग के लिए इन्होंने दिया हुआ है। और बाकी इसमें स्पेस काफ़ी है, स्पेशियस ये बहुत अच्छे से होता है, और सारे को असेंबल करना है इसको। और फाइनली आप देख सकते हैं इसे असेंबल होने के बाद ये पूरी असेंबल कर दी गई है। और देखिए इसमें ड्रॉर्स कितनी मतलब स्मूथली चल रही हैं और बढ़िया है, स्पेसियस है। और देखो प्लास्टिक है तो ऐसी ही रहेगी भाई वो, बाकी आप देख के मंगा सकते हैं। और दूसरा ये मंगाया है मैंने कॉम का कॉम्बो मंगाया है, एक राउंड राउंड वाला होता है, एक ये फ्लैट टाइप का होता है, ये 2 कॉम मंगाए हैं। तो एक्चुअल में बेटी के पास छोटा है ऐसा स्क्वायर, ये जो है फ्लैट वाला कॉम, तो उसे बड़ा चाहिए था। और ये दूसरा मैंने मंगाया है अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें चाहिए था, मतलब वो बहुत, देखो मुझे सॉरी, उन्नति के पापा के लिए मंगाया, मेरी बेटी टोक देती है मुझे हस्बैंड कहने पे।
तो ये मतलब मैंने मंगाया था, उन्होंने बोला कि ले आना, मैं जा नहीं पा रही हूँ मार्केट तो मैंने ऑर्डर ही कर दिया। बाकी क्वालिटी वाइज अगर बोला जाए तो ये अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो ड्रॉर्स मेरे को 500 में पड़ी हैं और ये मेरे को दोनों 100 रुपीज़ में पड़े हैं। सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही की लिंक अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं तभी आपको लिंक भेज दूँगी। एंड फिर उसके बाद हम आ गए किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने ये कुकर वगैरह खाली किया और बाकी मेरा सारा काम वैसे हो रखा था, बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो बर्तन ही साफ़ करने थे मुझे, और झटपट बर्तन साफ़ करके उसके बाद बस बेटी को खाना खिलाना था। और बेटी को आज खाने थे यही, जो मतलब आज मैंने वैसे कुछ नहीं बनाया है, और यही आज हमने रोटियां जो दिखाई थी ना मैंने बची हुई रोटी से, जो ये रेसिपी है ना, आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करना गाइस एंड बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको। ये मतलब काफ़ी पहले ना सब मतलब खाते थे हम लोग तो अच्छी लगती थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड आज भी मेरे लेट ही आएंगे, तो हो सकता है कि वो खा के आएँ, नहीं खा के आएंगे तो देख ही लेंगे। बाकी मैंने और मेरी बेटी ने दोनों के लिए मैंने ये बना लिया है कि हम दोनों खाएंगे, और जल्दी जल्दी से मेरे को करने थे बर्तन साफ़ क्योंकि लेट हो रखा था। और देखो बेटी खा रही है, मुझसे बोल के बताओ। हाँ। तो फ्रेंड्स हम खा रहे हैं ये रोटी की नई रेसिपी, यह है बची हुई रोटी की जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए गाइस, और टीवी देखने के साथ साथ ये फ्रेंड्स अब करते हैं यहीं पे आज का डे भी एंड, और व्लॉग भी करते हैं यहीं पे हम एंड। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, मिलते हैं कल फिर से। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।